नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा किया था कि जो अधिकारी और कर्मचारी काम नहीं करते उनके पेंच कस दिए जाएंगे। जनता ने भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया। नायब सिंह सैनी दूसरी दफा मुख्यमंत्री बने, लेकिन शायद वो शपथ लेने के बाद इन अधिकारी और कर्मचारियों के पेंच कसने भूल गए हैं। और यही कारण है कि चाहे सत्तारूढ़ दल के विधायक हों या फिर विपक्ष के विधायक हों, वो ये शिकायत करते रहते हैं कि अधिकारी और कर्मचारी उनकी सुनवाई नहीं करते। खास बात तो यही है कि विपक्ष के विधायकों के बारे में तो कहा जाता है कि सरकार दूसरे दल की है, लेकिन अधिकारी मान तो सत्तारूढ़ दल के विधायकों की भी नहीं है। कई ऐसे मामले हुए हैं जो शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। बात करें कांग्रेस विधायक अशोक रोड़ा की, जो थानेसर से विधायक हैं। थानेसर नगर परिषद की बैठक में वो गए। थानेसर नगर परिषद के ईओ ने एक फरमान जारी किया था कि कोई आउटसाइडर बैठक में नहीं आएगा, लेकिन इसके बावजूद आउटसाइडर बैठक में आए और वहां पर हाथापाई तक की नौबत आई। और देखिए, यह मामला एसपी कार्यालय तक गया। अशोक रोड़ा कहते हैं कि सरकार धक्काशाही कर रही है। 2 शिकायत उन्होंने दी है, लेकिन किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। जहां तक की बात करें हरविंदर कल्याण, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत सारी कमेटियों का गठन कर दिया है, लेकिन प्रोटोकॉल विधायकों की जो प्रोटोकॉल कमेटी है उसके चेयरमैन का घोषणा नहीं की है। हालांकि अनिल विज भी इस प्रोटोकॉल कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। उनका दावा है कि चेयरमैन बनना चाहिए, चाहे सत्तारूढ़ दल का विधायक हो या फिर विपक्ष का विधायक हो, सबकी सुनवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक की बात करें, चीफ सेक्रेटरी से भी बड़ा प्रोटोकॉल विधायक का होता है, चाहे वो सत्तारूढ़ दल का हो या फिर विपक्ष का विधायक हो। अशोक रोड़ा ही नहीं, दूसरे बहुत सारे विधायक हैं जिन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की है। इन विधायकों में बात करें निर्मल सिंह की, जो अम्बाड़ा सिटी से विधायक है। निर्मल सिंह नगर निगम कार्यालय गए और वहाँ पर नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन्होंने प्रोटोकॉल का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, और यहाँ तक कि निर्मल सिंह को कुर्सी तक बैठने के लिए नहीं दी है, ऐसी बात भी सामने आई है। और देखिए, निर्मल सिंह की शिकायत यही रही है कि जो सरकारी प्रोजेक्ट होते हैं उनके उद्घाटन पर भी उन्हें बुलाया नहीं जाता है। खैर, निर्मल सिंह विपक्ष के विधायक हैं। अब 2-3 दिन पहले की आपने वीडियो देखी होगी कि जो पानीपत सिटी के विधायक हैं प्रमोद विज, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। उन्होंने देखे तो एक ठेका, जो शराब के ठेके होते हैं, वो गलत जगह ठेका बना दिया गया है। उसकी शिकायत जो आबकारी अधिकारी है उनसे की, फोन पर बातचीत की, और वो प्लीज प्लीज करते रहे, लेकिन अधिकारी आगे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखे, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही। और प्रमोद विज ने भी कहा है कि विधायकों और सांसदों की कोई पूछ नहीं हो रही है, अधिकारी कोई पूछते नहीं है। नरेश हेलवाल, ये भी विधायक हैं कांग्रेस के। तो देखिए, उन्होंने एक एसडीओ के पास फ़ोन किया था, लेकिन एसडीओ ने उनके फ़ोन को कोई महत्व नहीं दिया। इसी तरह से गोला चीका से जो विधायक है कांग्रेस के देवेंद्र हंस, उन्होंने भी एसपी को कम से कम 20 बार फ़ोन किया, लेकिन उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ और ना बैक कॉल की गई। इस तरह की पीड़ा देखिए देवेंद्र हंस ने भी जताई है। और गोकुल सेतिया, जो कांग्रेस के विधायक है सिरसा से, गोकुल सेतिया कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तारीफ भी करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लोग सोचते हैं कि गोकुल सेतिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा दिखाई देते हैं और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से बगावत जैसा काम कर रहे हैं। गोकुल सेतिया ने डीटीपी को कॉल की थी, लेकिन उनका फ़ोन नहीं रिसीव किया और उन्हें कार्यालय में जाना पड़ा था। और वीडियो उन्होंने जारी की थी और कड़ी भाषा में उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की थी।
महिपाल डांडा मंत्री हैं और जींद में उन्होंने बिजली निगम के जेई को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो उसके बाद आपको याद है कि इसकी शिकायत उन्होंने बिजली मंत्री अनिल विज को भी की थी। बिजली मंत्री ने उस जेई को सस्पेंड भी कर दिया था। तो इसी तरह से देखे जो रेणु बाला सडोरा से विधायक है, कांग्रेस की विधायक हैं, रेणु बाला की भी पीड़ा यही है कि अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं करते। यहाँ तक कि जिला परिषद की जो बैठक होती है, जो शेड्यूल होता है या फिर जिला परिषद की बैठक में जो मुद्दे आते हैं उसके बारे में भी कोई अवगत नहीं कराया जाता। और देखिए रेणु बाला ने यह शिकायत मंत्री कृष्ण बेदी के मौजूदगी में भी की थी। हालांकि कृष्ण बेदी ने उनको फ़ोन करके बुलाया था, लेकिन अधिकारियों ने यह नहीं समझा कि विधायक को जिला परिषद की बैठक में बुलाया जाए। इसी तरह से देखिए आप श्याम सिंह राणा जो मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की अपनी पीड़ा जाहिर कर चुके हैं। और बात करें राम कुमार गौतम की, राम कुमार गौतम तो कई बार दोहरा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर विधायकों की ही सुनवाई नहीं होगी तो आम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको कौन सुनेगा। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जनता की सुनवाई कौन करेगा। ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को बहुत समय दे रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री निवास की बात करें, जनता से आधी रात तक मिलते हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी के ये जो अधिकारी है ये ना तो जनता की सुनते। अगर जनता की सुनते तो जनता को मुख्यमंत्री निवास पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और दूसरी बात करें, अब तो बात विधायकों की हो चुकी है, चाहे सत्तारूढ़ दल के विधायक हों या फिर विपक्ष के विधायक हो। और विधायक ही नहीं, मंत्री भी इस तरह की शिकायत कर चुके हैं। ऐसे में देखा जाए यह मैसेज जनता के बीच में भी गल जा रहा है कि नायब सिंह सैनी की सरकार में अधिकारी हावी हो चुके हैं, वो किसी की सुनवाई नहीं करते हैं।